नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंप्रेस क्लब में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट खरीदने से पहले सीमेंट के बैग पर हमें क्या-क्या देखना चाहिए, क्योंकि सीमेंट के बैग पे कुछ ऐसी टर्म्स लिखी होती हैं जो शब्द हमें समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि जो सीमेंट बैग है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, उस सीमेंट को हम कब तक इस्तेमाल में ले सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है। इसके अलावा अगर उसमें फ्लाई ऐश डला हुआ है तो कितना फ्लाई ऐश उसके अंदर डला हुआ है। इसके अलावा जो सीमेंट है वो हमारा आईएसआई सर्टिफाइड है कि नहीं है, उस पर आईएसआई मार्क दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, वो सीमेंट हमारा असली है या फिर नकली है। तो ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो सीमेंट बैग है इसका हमारा वेट कितना है, मतलब कि इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो हमें कितनी दे रखी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो जो सीमेंट बैग है इसके जस्ट ऊपर ही हमें यहाँ पर दिया होता है नेट क्वांटिटी 50 केजी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सीमेंट का जो वेट है वो इसका यहाँ पे 50 केजी हमें दे रखा है। तो यहाँ से आप इस चीज को चेक करना है कि जो आप सीमेंट बैग खरीद रहे हैं उसका वेट यहाँ पे कितना दे रखा है। इस बैग के ऊपर आप एक सिंबल और देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है यूज नो हुक। ये काफी इंपॉर्टेंट सिंबल है और यहाँ पे इसको क्रॉस भी कर रखा है। तो आपको ये चीज ध्यान में देनी है कि कभी भी आप जो सीमेंट बैग होते हैं उन्हें आप हुक की मदद से नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर आप हुक इसमें यूज करते हैं तो आपका जो सीमेंट बैग है वो आपका फट जाएगा। तो आपको यहाँ पर हुक यूज नहीं करने सीमेंट बैग को लिफ्ट करने के लिए। इसके बाद इसके थोड़े लेफ्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड दे रखा है, डेट इज IS 1489। इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ये जो सीमेंट बनाया गया है ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड 1489 को फॉलो करके ही बनाया गया है। तो आप जब भी सीमेंट बैग लें वहां पर आपको ये हमेशा देखना है कि आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड जो मार्क है वो आपका वहां पे गिवन होना चाहिए। अगर वहां पे इंडियन स्टैंडर्ड कोड का मार्क नहीं गिवन है कि किस इंडियन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक ये बनाया गया सीमेंट, तो आपको उस सीमेंट को नहीं लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे पार्ट दे रखें कि किस पार्ट के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, तो यहाँ पर वो सब चीजें आपको गिवन है। अब इसके बाद हम बात करें कि जो हमारा सीमेंट है वो हमारा किस टाइप का है, तो ये भी हमारा सामने की तरफ ही गिवन होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीमेंट है ये हमारा पीपीसी है, मतलब कि पोर्टलैंड पोजुला सीमेंट है। और यहाँ पर हमें जस्ट इसके नीचे एक और पॉइंट दे रखा है फ्लाई ऐश बेस्ड, मतलब कि सीमेंट के अंदर हमने फ्लाई ऐश भी यूज में किया हुआ है। और ये जिस कंपनी का सीमेंट है वो है अंबुजा सीमेंट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीमेंट की एक्सपायरी डेट की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ पैकिंग, मतलब कि इसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें दे रखी है उसके 3 महीने तक हम इस सीमेंट बैग को यूज में ले सकते हैं। उसके बाद हम इस सीमेंट बैग को यूज में नहीं लेंगे। लेकिन इसके नीचे एक लाइन और दे रखी है, सीमेंट टू बी टेस्टेड बिफोर यूज इफ मोर देन 3 मंथ्स, मतलब कि अगर सीमेंट बैग को इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो उस केस में पहले आप इस सीमेंट की टेस्टिंग करवाएंगे, उसके बाद ही आप इस सीमेंट को यूज में ले सकते हैं। और सीमेंट की हम टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो एक ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट की। सबसे ज्यादा जो लोगों को डाउट आता है वो आता है जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसको पढ़ना, क्योंकि वो थोड़ी कोड में दी गई होती है तो वो सही से समझ में नहीं आती है, वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं दी गई होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसको हम कैसे रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है DD, फिर WW और फिर M। इसका क्या मतलब है, DD का मतलब यहाँ पे है डे, W से मतलब यहाँ पे वीक और M से यहाँ पे मतलब है मंथ। और इसके साइड में दे रखा है Y का मतलब होता है ईयर, मतलब ये किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। और इसके नीचे जस्ट यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स मेंशन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे DD दे रखा है यानी कि डे, तो इस नंबर्स में भी सबसे पहले हमें क्या दे रखा है 17 दे रखा है। तो ये 17 है यानी कि 17th डे को, मतलब कि किसी एक मंथ की ये 17 डे को मैन्युफैक्चर हुआ है। उसके अलावा वीक यहाँ पे दे रखा है 51, मतलब कि ये जो हम 51 देख रहे हैं ये हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो फर्स्ट वीक सेकंड वीक ऐसे टोटल एक साल के अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वीक्स आते हैं, तो उनमें से जो 51 नंबर जो वीक है वो हमारा किस मंथ में आ रहा है। तो 51 वीक अगर हम जनवरी से देखेंगे तो वो हमारा दिसंबर में आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिसंबर के अंदर भी हमारा किस वीक में ये है। तो टॉप से अगर 51 हम वीक स्टार्ट करेंगे तो हमें ये डेट मिल जाएगी। एंड यहाँ पर जो मंथ दे रखी है वो दे रखी है 12, यानी कि दिसंबर। तो ये जो सीमेंट मैन्युफैक्चर हुआ है ये हमारा हुआ है 17th दिसंबर। और जो ईयर दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 2022, यानी कि 17 दिसंबर 2022 में ये हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है सीमेंट।
इसके बाद साइड में हमारे इसमें एक और पॉइंट मेंशन है कि एफ ए का मतलब होता है फ्लैश। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इस सीमेंट के अंदर फ्लैश भी हमारा यूज में लिया गया है। तो यहाँ पे फ्लैश का परसेंटेज दे रखा है कि कितना परसेंट में फ्लैश हमारा यूज में हुआ है। तो इस सीमेंट के अंदर टोटल सीमेंट का 32% इसमें फ्लैश हमने यूज में लिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको सीमेंट के बैग पे पढ़ना आना चाहिए, और कुछ मार्क जो मैंने आपको बताए थे कि वो आपको चेक करने कि आपके सीमेंट बैग पे भी वो सभी मार्क होने चाहिए। तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्फ्रास्किल को आप देखते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू।